हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। नाउ अब उसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे इसे करेंगे। अब थोड़ा ध्यान से समझना, अब तक हमारे पास CI नहीं था, इंडिविजुअल वैल्यूज थी। अब जब CI गिवन होगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ऐसे केसेस में दो तरह का फ्रीक्वेंसी, बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है। जैसे भी मैं बात कर भी रहा था, लेस देन एंड मोर देन कैसे यूज करेंगे देखिएगा जरा। व्हाट इट सेज, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम दिस टेबल, अच्छा उसको तो छोड़ो, वो तो पिछले वाले का है, वो तो बेसिक है, वो तो हम लोग कर देंगे, इसे छोड़ो। यहां पे आओ। नाउ कंसिडर अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स obtained out of 100 by 53 स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स आपको गिवन है 53 है। अगर मैं इन सबको प्लस करूंगा तो यहां पर जो आपकी n की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 53। ये तो ऑलरेडी गिवन है हमें। वी नीड टू फाइंड मीडियन, मीडियन निकालना है। अब सोचो, मीडियन होती है सेंटर्ड वैल्यू, मिड वैल्यू। अब वो कहां से निकालेंगे? उसके निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए n कितना। सर n तो पता है, n तो पता है, लेकिन n क्या है? ओड है। अब ओड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? n/2 + 1। लेकिन वो वाला कॉन्सेप्ट यहां कैसे यूज करेंगे? उसके लिए फिर से मुझे क्या चाहिए? CF चाहिए, फिर मुझे वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, राइट? एक काम करते हैं, इसे दो तरीके से मैं करता हूं सॉल्व। एक लेस देन के बिहाफ पे, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एंड सेकंड इज मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। लेट अस स्टार्ट विद लेस देन। एक बात मुझे बताओ, यहां पे मैं लिख दूं एक बार, लेस देन टाइप, लेस देन टाइप, और उसके आगे लिख दो अपना, यहां पे आएगा आपका CF, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो कॉन्सेप्ट पिछले फॉर्मेट में यूज हुआ, पिछले क्वेश्चन में यूज हुआ, वही यूज करेंगे। प्लीज कॉपी पेन रख दो एक साइड में, इस कहानी को समझो एक बार, बाद में यूज कर लेना अपने कॉपी पेन। यहां पे उन्होंने कहा है इंटरवल के बिहाफ पे 0 to 10। अभी तक ये कहानी नहीं थी, अभी तक इतना था कि मार्क्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब ये बोल रहा है कि 0 से 10 के बीच में मार्क्स आने वाले कितने बच्चे हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 0 से 10 के बीच में स्कोर किया। सो द फ्रीक्वेंसी इज 5। 10 to 20 वाले कितने हैं? 3 हैं। इसी तरह से आगे 20 to 34 है, 30, 40 एंड सो ऑन। नाउ द क्वेश्चन इज, लेस देन का मतलब है, अगर मैं इसे बोल दूं लेस देन 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं? सुनिएगा, मैं लिख रहा हूं यहां पर और आप मुझे बताएंगे। यहां में लिखा लेस देन 10। देखो यहां पर, इसे देखो, 10 से कम कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं? सर वो तो 5 ही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो 0 से 10 वाले हैं, मतलब 10 से कम के यही वाले हैं सारे के सारे। सो यहां पे वैल्यू आ गई आपकी 5। परफेक्ट। नाउ इन सेकंड केस, अब मुझे बताएं 20 से कम कितने हैं? अब मैंने लिखा लेस देन 20। अब बताइए लेस देन 20 में क्या होगा? सर लेस देन 20 में 3 होंगे। टोटली रॉन्ग। जो 3 हैं वो 10 से 20 तक हैं। माई क्वेश्चन इज लेस देन 20। लेस देन 20 का मतलब ये हुआ 20 से नीचे सारे, मतलब उसमें ये वाली वैल्यू भी काउंट होगी, ये वाली वैल्यू भी काउंट होगी। 0 से 10 वाले 5 हैं, 10 से 20 में 3 हैं, 20 से नीचे सारे वाले जब काउंट करेंगे तो ये 20 से नीचे ही तो है। जिन्होंने 1 नंबर स्कोर किया 20 से नीचे ही तो है। जिन्होंने 5 स्कोर किया, 6, 7, 8, 9, 19 तक जिन्होंने स्कोर किया, वो सारे के सारे 20 से नीचे वाले ही हैं। तो इन दैट सिनेरियो यू आर गोइंग टू एड अप दिस 5 एंड दिस 3, राइट? तो यहां पर आपका जो CF आएगा इस वाले केस के लिए आप लिखेंगे यहां पर 5 + 3 दैट इज इक्वल टू 8। समझ गए? हर बार आपको ऐसे प्लस करके दिखाने की जरूरत नहीं है, पहले समझ लें। इसी क्वेश्चन को दोबारा से करके दिखाऊंगा कि आपको लिखना कैसे है। पहले समझिए कि लेस देन लिखना कैसे है, ये वाला पॉइंट, ये कैसे लिखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नाउ वी हैव लेस देन 30। यहां पे देखिए, अब लेस देन 30 में कौन से होंगे? सर ये तीनों होंगे। एक ही बात शायद कम से कम 2 बार तो मैं पक्का रिपीट कर रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि ये गलतियां करते हैं हम लोग। मैं देख रहा हूं इतने सालों से स्टूडेंट्स के सामने ये डिफिकल्टीज आती हैं। सर अब मैं इसमें क्या करूं? इसमें प्लस करूं कि माइनस करूं? प्लस माइनस के चक्कर में मत पड़ो, कहानी समझो, लॉजिकल अपना कॉमन सेंस यूज करो कि ये वो वाले बच्चे हैं जिन्होंने स्कोर किया 0 से 10 के बीच में। अगला है जो 10 से 20, तो 20 से कम की अगर बात करूं तो 0 से 10 वाले भी उसी में आएंगे ना। अब ये खुद सोचो, अगर उसमें ही आएंगे तो पिछले वाले को प्लस ही करना पड़ेगा ना। ये मत याद रखो कि प्लस करना है, इस कॉन्सेप्ट से याद मत करो कि लेस देन वाले में प्लस करना है। नहीं,
वो तो फिर एक ये हो गया कि रट्टा मार लिया कि लेस देन वाले में प्लस कर दो, मोर देन में माइनस कर दो। चलो कर भी लिया, फॉर एग्जांपल आपने याद कर भी लिया, कॉन्सेप्ट कहां चला गया? मैं इतने टाइम से हम लोग जो ये लेक्चर्स कर रहे हैं, आपको जो समझ रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट कहां गया? फिर ये नहीं करना, कॉन्सेप्ट समझो कि प्लस क्यों हुआ, ये समझना जरूरी है, राइट? माइनस क्यों नहीं हुआ, डिवाइड क्यों नहीं हुआ, मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ, प्लस ही क्यों हुआ? गेटिंग इट? सिमिलरली जब 30 से 40 में जाएंगे तो ये सारी वैल्यूज मुझे प्लस करनी पड़ेंगी जब मैं लेस देन 40 की बात करूंगा। जब लेस देन 50 में जाऊंगा तो ये सारे आएंगे। इसी तरह से लेस देन 100 में तो सारे ही स्टूडेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि जब टोटल आपका जो पेपर था, टोटल एग्जाम ही 100 मार्क्स का था। नाउ द क्वेश्चन इज 100 मार्क्स से कम कितने स्टूडेंट्स ने स्कोर किया? अरे भाई सभी तो बच्चे थे। जो टोटल आपकी अटेंडेंस थी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्लास के अंदर थे, वो सारे ही तो थे जिन्होंने लेस देन 100 स्कोर किया है। यस और नो? 53। तो ये बात फिर से यहां पर आ गई कि एंड पॉइंट पे आपका 53 आना चाहिए। लेट अस वेरीफाई दिस। तो लेस देन 30 में कितना करेंगे आप? ये वाला, इस 4 को प्लस करेंगे। 4 3 5, फिर से वही चीज आ गई। 5 3 को पहले से कर चुके हैं, अब सिर्फ 4 प्लस करेंगे। सो दिस विल बी टेकन एज 8 + 4 दैट इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट, लेस देन 40, फिर 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन 90 एंड एट लास्ट लेस देन 100। अब फटाफट आप प्लस करें। 5 + 3 8, 8 + 4 12, अगले में क्या होगा? ये भी प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 12 + 3 दैट इज इक्वल टू 15। इन नेक्स्ट केस 15 तो होंगे ही होंगे, अगली वाली वैल्यू भी आप प्लस कर देंगे। 3 दैट विल बी 18। इन द नेक्स्ट केस 18 + 4, सो दिस इज गोना 22। 22 के बाद +7 करेंगे आप लोग, सो 22 + 7 दैट इज इक्वल टू 29। उसके बाद आ जाओ 9 के पास, सो 29 + 9 दैट इज इक्वल टू 38। 38 के बाद ऐसे आपके पास 7 के पास चले जाएंगे, सो 38 + 7 कितना हो जाएगा? 45 एंड एट लास्ट 45 + 8 दैट इज इक्वल टू 53। ये देखो वही कहानी आ गई एंड में। ये लेस देन 100 में 53 स्टूडेंट्स हैं और वही आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, साफ साफ लिखा हुआ है। मैंने बताया भी था, इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास 53 ही आएगा। समझे कहानी? दिस इज लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। ओके? एक तरीका और, इन चीजों को इतना बार बार लिखने की बजाय एक तरीका बताता हूं। कोई रट्टा नहीं है, वो कॉन्सेप्ट ही है कि इतना बार बार करने की बजाय हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब मुझे पता लग गया कि इनको प्लस क्यों किया गया, प्लस करने का रीजन क्या था। अब सुनना, इसे हटा दो, छोड़ो, सारे को हटाओ इसे। एक सेकंड रुको। चल जा भाई। देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो टेबल आपको गिवन है, आपको दोबारा से नई टेबल बनानी ही बनानी हर सूरत के अंदर। तो आप अपना जो कॉलम्स बनाएंगे वो यही बनाएंगे। पहले आप यहां पे लिखेंगे लेस देन में, लेस देन टाइप CF, लेस देन टाइप इतना बस लिखना। ये जो मैंने लिख के दिखाया था वो सारा लिख लेना, दोबारा नहीं लिखने वाला मैं। फिर आप फ्रीक्वेंसी भी लिखेंगे, जो फ्रीक्वेंसी यहां गिवन है ये भी आप लिखेंगे, और उसके बाद आप थर्ड कॉलम बनाएंगे CF वाला, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है? तो लिखेंगे किस तरह से, बार बार प्लस करने की बजाय ये वैल्यूज आपने लिखी हुई हैं 5 3 4 3 3 4 7 9 7 8। लिसन टू मी, तरीका है ये लिखने का। अपने आप को समझाने के लिए इनिशियली पेंसिल से लिख लो, ताकि मैं एक बार एंड में चेक कर लूं जाके कि टोटल जो एंड में वैल्यू आई है वो n के इक्वल है कि नहीं है। सो व्हाट विल आई गोना डू, ये 5 आपका एज इट इज, सुनना ध्यान से, कॉन्सेप्ट पता लग चुका है, अब सुन लो। 5 एज इट इज, दिस 5 विल बी एडेड टू नेक्स्ट टर्म। 5 + 3 आ गया 8, 8 + 4 ये आ गया 12। सीधा ऐसे प्लस करना है। 12 + 3 15 + 3 18 + 4 22, ऐसे प्लस करो, इजी हो जाएगा। ये एरो दिखाना मत कहीं एग्जाम में दिखाने लग जाओ, सर आपने बताया था एरो लगाना। अरे मैंने बोला तो पेंसिल से करो उसे, पहले पेंसिल से लिखो, ये सारी वैल्यूज रब करके लिख दो। 15 सेकंड का काम सारा है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगना है इसके अंदर। 22, इससे क्या होगा, आपको बार बार ये लिखना नहीं पड़ेगा 5 + 3 8 8 + 4 12, ये नहीं करना पड़ेगा। सीधा अपना फटाफट आपकी वैल्यू सही आए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एक और चीज, जब आप ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे निकाल लेंगे ना, उसके बाद तो पेंसिल की जरूरत भी नहीं पड़नी है, आप अपने आप ऐड कर लेंगे। आपको पता लग जाएगा कि मुझे नेक्स्ट वाली वैल्यू के अंदर एडिशन करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से नेक्स्ट वैल्यू में ऐड करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसे नेक्स्ट में ऐड करना है, सिंपल। तो यहां पे किया 22 + 7 29, ये किया यहां पर, ये आ गया 38,
ये किया, आ गया 45 और इसको इसमें किया, दैट इज इक्वल टू 53। और इसका जब सम करेंगे ये 53 आएगा। और ये देखो ये डायगोनल जो आपका टाइप ऑफ डायगोनल है ये आपका सेम है। इस तरह से आप करेंगे। यहाँ पे जो लिखना सिखाया था मैंने लेस देन 10 वाला काम, वो आप सारा का सारा मेंशन कर देना और यहाँ पे लिखिएगा टोटल। दिस इज योर एग्जैक्ट टेबल ऑफ लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। समझे सर? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? श्योर? चलो अब कहानी को थोड़ा सा बदल देते हैं, अब चलेंगे मोर देन के पास। आगे चलते हैं एक बार। हाँ ये देखिए, ये रहा, ये मैंने एक टेबल भी आपको यहाँ पे बना के दिखाया है ताकि आप इजीली चेक कर सके कि हाउ टू राइट। वैसे मैं लिख के दिखा भी दिया है, आप यहाँ से देख भी सकते हैं। लेस देन 10 में आ गया 5, फिर प्लस किया गया 8, 12, वही कहानी जो मैं अभी तक समझा रहा था, वही सेम कॉन्सेप्ट है। टोटल आ गया तो फिर ऐसे हम लोग लिख दिया, मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और ये आपका CF का नया टेबल यहाँ बन जाएगा जैसे आपने यहाँ बनाया था। डन? अब सुनना, अब आ जाओ यहाँ पर दोबारा से, इसे करते हैं रब। अब चलते हैं मोर देन वाली कहानी पे, क्योंकि वो आपसे बिल्कुल साफ साफ शब्दों में ये पूछ सकते हैं कि आप लेस देन टाइप बना के दिखाएं या मोर देन टाइप बना के दिखाएं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। अब मोर देन वाले में क्या होगा, इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखो थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं। अब कहानी उल्टी करते हैं। अब तक आपने कहा था कि सर लेस देन 10 की बात कर रहे हैं, मैं यहां पर नया कॉलम बनाता हूं अब की बार मोर देन टाइप वाला। ठीक है, ये आ गया मोर देन टाइप वाला, और यहां पे आपका नाम तो वही रहेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सुनिएगा ध्यान से, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जब आपने ये कहा कि लेस देन 10 तो आपने 5 को लिया था, जब आपने कहा लेस देन 20 तो आपने इन दोनों को लिया था, है ना? अब की बार मेरा क्वेश्चन उल्टा है, मैंने कहा मोर देन 10। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग प्लीज लगाइए। मैंने कहा मोर देन 10, सर मोर देन 10 में क्या मैं 5 लिख सकता हूं? सोचो, अगर मैंने कहा मोर देन 10 तो मोर देन 10 में क्या आप 5 लिख सकते हैं? कुछ कहेंगे सर लिख सकते हैं, कुछ कहेंगे नहीं लिख सकते। अब जिन्होंने ये कहा कि लिख सकते हैं उसका रीजन बताओ जरा एक बार, कैसे लिख देंगे आप लोग? ये जो कहानी है ये सिर्फ 0 से 10 वाले की है, मोर देन 10 की कहां है? अच्छा, कुछ अब ये कहेंगे कि मोर देन 10 में तो है ना ये सारे आ जाएंगे। आप कहीं कहीं पे ठीक है, वैसे अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो ये गलत है, क्योंकि मोर देन 10 में ये तो काउंट होगा ही नहीं। मोर देन 10 में तो ये वाले सारे काउंट होंगे, इससे नीचे नीचे वाले, क्योंकि जो 5 वाला जो फ्रीक्वेंसी है ये तो 0 से 10 के बीच में लाई करता है। और ये आपने मीन वाले कॉन्सेप्ट में पहले ही मैं सिखा चुका हूं, आपने 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। अपर लिमिट को काउंट करते हैं, लोअर लिमिट को काउंट करते हैं, अपर लिमिट को काउंट नहीं करते, वो नेक्स्ट वाले CI के अंदर काउंट होती है। समझे? तो अगर आपने कहा कि मोर देन 10 तो श्रीमान मोर देन वाले केस के अंदर तो आपका 5 वैल्यू काउंट ही नहीं होना, वो तो मोर देन 10 में ये वाली वैल्यूज काउंट होंगी, ये सारी की सारी, फिर 5 कहां चला गया? तो सबसे पहली बात तो ये कि मोर देन वाले केस के अंदर आप ऐसे लिखेंगे ही नहीं। आपको लिखना कैसे है? मोर देन इक्वल टू 10। समझे? मोर देन इक्वल टू 10, उस केस में आपकी ये सारी वैल्यूज आएंगी, दैट इज व्हाट 53, जो कि आपका सम है। देखिएगा हाउ टू राइट। 10 भी क्या बल्कि 0 आएगा, 10 भी क्यों बोल रहा हूं मैं, 0 से करेंगे। इसे हटाते हैं एक बार, फिर लिख के दिखाता हूं। एक सेकंड रुको बस, इसे हटाओ। तो शुरुआत करिए, क्योंकि मोर देन इक्वल टू 10 करेंगे तब भी ये नहीं काउंट होना, इक्वल टू 0 भी बोलना, मोर देन और इक्वल टू 0। चल जा भाई। हाँ, तो शुरुआत करेंगे मोर देन, ये साइन आ गया मोर देन का, इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से 10 में वो भी स्टूडेंट्स थे जिनके 0 मार्क्स भी थे, जिनके 1 मार्क भी थे, 2 भी थे, 3 भी, सारे के सारे थे। तो ये जो सारी वैल्यूज हैं ये 0 मार्क्स से लेकर और टोटल आपके 100 तक की कहानी है। इन सभी का अगर मैं एडिशन करूं 53 जो आएगा, तो यहां पे इनिशियल पॉइंट लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि शुरुआत 0 से होगी, तो जिनका स्कोर 0 है या 0 से ज्यादा है तो वो ये सारे ही हैं, दैट इज 53। ये आपका आ गया। अब नेक्स्ट केस, अब जो मैं बोल रहा था, इफ नाउ आई टेक ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, अब मुझे बताओ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, अब कौन सी वैल्यूज लेके चलेंगे? 10 या 10 से बड़ा। अब इसको तो काउंट नहीं करने वाले, टोटल कितना था 53, 53 में से ये वैल्यू तो आपको काउंट, ये तो हट ही जाएगी, तो ये बचेंगे सिर्फ। इट मींस 53 टोटल में से इस वाली वैल्यू को माइनस करेंगे।
माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि मोर देन और इक्वल टू वाले 10 में ये 0 से 10 वाली इंटरवल तो काउंट ही नहीं होगी, इसलिए माइनस किया गया। जो काउंट होगी उसे प्लस कर देंगे, जो काउंट नहीं होगी उसे हटा देंगे, निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, एक ही बात है। तो इसीलिए इस वाले पॉइंट में लिखेंगे आप लोग 53 माइनस आपका 5 दैट इज इक्वल टू 48। समझे? जब आगे जाएंगे यहां लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 20। अब सोचो, खुद सोचो, ग्रेटर देन इक्वल टू 20 का मतलब क्या होगा? 20 काउंट होगा और उससे आगे वाले काउंट होंगे। तो 20 काउंट इस वाले में होगा और इससे बड़े वाले इस सारे में काउंट होंगे, क्योंकि लोअर लिमिट 20 यहां पर है तो ये वाला इंटरवल इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट होगी, मतलब ये सारी वैल्यूज काउंट होंगी। तो मतलब ये हुआ, या तो ये करो 48 में से पिछले वाला 3 माइनस कर दो, या एक तरीका उसका ये है इन सबको प्लस कर दो। देखो तरीके कई सारे हैं, हमें समझना यह है कि हाउ टू डू। एक काम ये आप ये कर सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में सारी वैल्यूज आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 में हम लोगों ने इसको हटा दिया, इन सबको प्लस कर दिया। बट इट इज गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट कि मैं बार बार इन सबको प्लस करूं, फिर इन सबको करूंगा, फिर उससे नीचे वाले सबको करूंगा, फिर इन सबको प्लस करने वाला हूं। दिस इज गोइंग टू टेक टाइम, बहुत टाइम लग जाएगा। तो उससे इजी ये ना है कि मैं टोटल में से माइनस ही करता चला जाऊं, वो इजी रहेगा। टोटल वैल्यू 53 पहले केस में आ गया। नेक्स्ट वैल्यू जो काउंट नहीं हो रहा उसे निकाल दो, ये लो निकाल दिया। नेक्स्ट वैल्यू में जो काउंट नहीं हो रहा उसे फिर से निकाल दो, यहां पे निकाल देंगे। इस तरह से करेंगे। अब इन केस ये भी एक एक्सेप्शन है, बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर प्लस करना हमें आसान लग रहा है, गो फॉर दैट, करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि फिलहाल जो बेसिक स्टेज है ना, जब हम किसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो वो ये समझ में आना चाहिए किया कैसे गया है। तरीका आप बाद में चेंज कर सकते हैं, तरीका चेंज करने में दिक्कत नहीं आएगी। पहले ये समझें व्हाई टू डू दिस, ऐसा करना क्यों है, प्लस क्यों किया गया, माइनस क्यों किया गया, ये समझना जरूरी है। वो समझ लो, जब 2-3 क्वेश्चंस निकाल लेंगे फिर आप अपने आप बोल देंगे हाँ सर थोड़ा सा लेंथी तो है, फिर आप अपने आप इस माइनस वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनिशियली दोनों तरीके मैंने आपको बताए, या तो सबको कर लो या माइनस करते हुए चले जाओ, दिस इज अप टू यू। समझ गए? अब इसमें कुछ समझाने वाला नहीं बचा है, अब तो माइनस करते रहना अपने आप और वैल्यूज निकाल लेना अपनी, राइट? तो चलो ग्रेटर देन इक्वल टू 20 वाले में यहां से वैल्यू आ जाएगी 48, माइनस में आपका कितना माइनस, 3 माइनस कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 45। सो नेक्स्ट वाले केस में वैल्यूज बनाते जाओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ये आपका 60, 70, 80 और आपका 90। इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि जो लास्ट आपकी CI है वो है 90 to 100। तो आप सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू 90, मतलब आप 90 को भी काउंट करेंगे और 90 से ऊपर कितने बचे? टोटल 100 तक ही। तो जो भी ये इंटरवल आपका जो कि सिर्फ आपके वैल्यूज बचेंगी 8 वाली, ठीक है? तो लिख दो फटाफट। अगला कितना आ जाएगा? 41, क्योंकि देखो यहां से पहले वाली वैल्यू सेम आपकी है, टोटल वैल्यू जो होगी, फिर आपने पहले वाली टर्म को माइनस किया, ये आ गया 48, फिर आपने 3 को माइनस किया, ये आ गया आपका 45, फिर आपने 4 को प्लस किया, 41 आ जाएगा। 41 माइनस 3 करेंगे, ये आपका यहाँ पर 38 आ जाएगा, सीधा माइनस कर रहा हूँ आपकी बार में। 38 माइनस 3 करेंगे, ये आपका 35 आ जाएगा। माइनस 4 करेंगे, यहाँ पर आपका 31 आ जाएगा। माइनस 7 करेंगे, ये आपका 24 यहाँ पे आने वाला है। यहाँ पे माइनस करेंगे, ये 15 आ जाएगा आपका, और माइनस 7 करेंगे, ये 8 आ जाएगा, और आपका लास्ट वाला भी 80 बचेगा। आई थिंक एक ही बचा, रुकना जरा एक बार, एक ही बचेगा। ये यहाँ पे ये वाली वैल्यूज, हाँ 8 ही बचेगा, इसकी क्या जरूरत है? तो ऑटोमेटिकली वो 8 ही बच गया। 15 माइनस 7 करने के बाद लास्ट वाली वैल्यू ही आ गई, एज सिंपल एज दैट, राइट? टोटल वो रहा, लास्ट वाले में 8 है हमारे पास। बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एग्जैक्टली लेस देन में क्या होता है, मोर देन में क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या फर्क है? क्लियर हुआ? अगर अभी भी कोई दिक्कत है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, यू कैन आस्क इन डाउट सेशन। स्टिल वीडियो को पीछे कर करके देखते रहें अगर दिक्कत आती है तो, ठीक है सर? तो चलिए अब इसका निकालते हैं मीडियन। आ जाओ कहानी के पास चलते हैं। दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई, लेस देन वाली कहानी भी और मोर देन वाली कहानी भी। सो इसका मीडियन जब निकालना होगा, CI हमें गिवन है, तो ग्रुप्ड डेटा हमें गिवन है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आप अपनी जो नई टेबल बनाएंगे वहां पे मार्क्स लिखना, यहाँ पे F लिखना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर आप लिखना अपना CF, ठीक है? अब उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, जो कि आपका मीडियन का फॉर्मूला। थोड़ा सा इसे छोटा कर दो क्योंकि हमें कैलकुलेशंस भी चाहिए। तो सर जो फॉर्मूला होता है आपका L का,
एल बोल रहा हूँ, मीडियन का वो जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ एंड दिस वैल्यू इज मल्टीप्लाई बाई एच। ये आपका फॉर्मूला है मीडियन निकालने का। बोलो सर एल क्या है, n/2 क्या है, सी एफ क्या है, सब कुछ बताऊंगा। फॉर्मूला पता होना चाहिए, आसानी से कर लेंगे। देखिएगा अब यहां पर तो पहला आपका मार्क्स का बन गया, दूसरा आपका बन गया फ्रीक्वेंसी का, तीसरा आपका बनेगा, अरे भाई रुक जा, तीसरा आपका बनेगा सीएफ का। ठीक है, तो सीएफ में क्या बताया मैंने, ये वाला आप सेम लिखेंगे, पहले वाला आप सेम लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाला 5 + 3 आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 + 4 कितना आएगा, 12 आएगा, 12 + 3 कितना आएगा, 15 आएगा। लो एरो लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 3 ये आपका 18 आ गया, 18 + 4 ये आपका 22 आ गया, 22 + 7 ये आपका 29 है, 29 + 9 ये आपका 38 है, 38 + 7 ये आपका 45 है, 45 + 8 आपका 53 है। तो मैंने पहले भी बताया था। तो आप एक और चीज़ आप लिखेंगे, आप इमेजिन करेंगे ये चीज़ कि भाई एक सेकेंड रुक जाओ, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि टोटल वैल्यू कितनी है, दैट इज n। आप लिख के दिखाएंगे, मैं वो तरीका बता रहा हूं जो आप एग्जैक्टली अपने एग्जाम में लिखेंगे। तो यहां पे मीडियन का फॉर्मूला चलो पता लग ही गया आप लोगों को, ये लिख देना अपना बाद में। तो उससे पहले अपना n लिखेंगे, ये लिखने के बाद यहां लिखना टोटल, यहां लिखना दैट इज n विच इज इक्वल टू आपका 53, ये गिवन भी है आपका। फिर मैंने बताया आपको दोनों सेम होनी चाहिए, अगर आपका सेम आ रहा है तो आप सही कर रहे हैं, आपने कुछ भी गलती नहीं की है। राइट, हो गया इतना। अब आ जाओ, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। n आ गया 53, आपने अभी मुझे बताया आपका जो मीडियन का जो फॉर्मूला है, m मीडियन के लिख रहा हूं, l प्लस n/2 माइनस सी एफ होल इसके बाई में f एंड दिस वैल्यू इज मल्टीप्लाई बाई h। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, पहले ये बताइए। आपको चाहिए l, l इज व्हाट, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अभी नहीं निकाल सकते, जैसे हमने मोड वाले में किया था। पहले मैंने मोड जो वैल्यू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी वो निकाली थी, वो निकालने के बाद जो हमने पूरा बॉक्स लिया था वो मॉडल क्लास आई थी। ऐसे ही मीडियन क्लास में निकालने से पहले एक बार चेक कर लो एग्जैक्टली n/2 की वैल्यू कितनी। सुनते जाओ, मुझे पहले n/2 निकालना पड़ेगा। n कितना है 53, आप लिखेंगे हियर n/2 दैट इज इक्वल टू 53/2 कितना आएगा 26.5 आ गया। अब सुनो मेरी बात, अब इस 26.5 को आप लोग ढूंढेंगे अपने CF के अंदर। मेरी बात दोबारा सुनो, ध्यान से सुनो। आप इस 26.5 को CF के अंदर ढूंढेंगे, या तो एग्जैक्टली मिल जाए 26.5 या मिल जाए इससे आगे वाली वैल्यू। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप जो आपका n/2 आया है ये n/2 करेंगे, n/2 को आप सर्च करेंगे CF के अंदर, इस CF के अंदर ये देखेंगे या तो एग्जैक्टली ये हो, अगर एग्जैक्टली ये हुआ तो उसी को ले लेंगे। यहां पे एग्जैक्टली 26.5 नहीं है, अगर नहीं है तो इससे जस्ट बड़ी वैल्यू। तो चेक करो इसमें जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, 26.5 से जस्ट बड़ी आएगी 29, यही है ना। तो अपना इसको कर दो अपना पहले वाले की तरह सेम अपना रेक्टेंगुलर पोर्शन के अंदर। तो ये जो बनाई है ना आपने, ये आपकी हो गई मीडियन क्लास। क्या हो गई, मीडियन क्लास। अब यहां से चेक करेंगे L कितना है। अब यहां से L आपका कितना है 60 है, L पता लग गया। n/2 आप पहले निकाल चुके हैं, माइनस में CF, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। CF क्या लेके चलेंगे, बहुत से स्टूडेंट यहां गलती करते हैं, वो CF 29 को लेके चलते हैं, सरासर गलत है ये चीज। आप CF लेंगे इससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू को। CF के अंदर चेक किया 29 ये वैल्यू है, बट CF जो यहां पुट करेंगे वो 29 से एक प्रीवियस वाली वैल्यू इससे ऊपर वाला 22 होगा, यहां आएगा। F तो ठीक है, ये आपका 7 आ गया। H भी ठीक है, जो आपका गैप होगा वो आपका H हो जाएगा। दैट इज 60 और 70 के 10 का गैप है, 10 हम लोग पुट कर देंगे। बताओ कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, नहीं है तो पुट कर दो। फिर L की वैल्यू, L इज 60 प्लस n/2 इज 26.5 माइनस CF इज इससे ऊपर वाला दैट इज 22 अपॉन F इज फ्रीक्वेंसी दैट इज योर 7 पुट कर दिया। दिस होल वैल्यू इज मल्टीप्लाई बाय 10। इसे सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई 10 कर दो,
हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आसान सी कहानी अब तो। 60 प्लस 26.5 माइनस 22, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड दिस वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 7, राइट। करो सॉल्व। कितना आया? डेसिमल हटा दो, हटाना है तो हटा ही दो, वैसे कट गया तो 45 बन जाएगा आपका। तो 60 प्लस 45/7। क्यों कटा? क्योंकि ये जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से डेसिमल एक आगे चला जाएगा। 45.0 यू कैन से 45, एक ही बात है। 45.7 इसे जैसे बेसिक से आप करते हुए आ रहे हैं वैसे कर लें, या इसे पहले डेसिमल में निकाल लें जैसे आपको आसान लगे। 7 6 42, 420 प्लस 45 प्लस 45 होल बाय में 7, इनको प्लस किया 40 20 60, 465 डिवाइडेड बाय 7। करो सॉल्व। कितना आएगा? ये आएगा 66, राउंड ऑफ में 66.5 के आसपास आपकी वैल्यू आ जाएगी। दिस इज योर आंसर। बताइए, कोई परेशानी? क्लियर हो गया सारा अच्छे से? तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।